नमस्कार। उदय इंडिया की सभी दर्शकों को आज धनतेरस की अवसर पर मेरा तहे दिल से अभिवादन है। और साथियों, आज मैं फिर से आपके सामने एक बार हाजिर हूं एक कहानी को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर देश में राजभाषा हिंदी को सबसे स्वीकार करने का आह्वान किया है, लेकिन इससे लेकर विरोधी फिर से हंगामा खड़ा करने में एकजुट हो गए हैं। इस मुद्दे से जुड़े मेरी आज की एक छोटी सी कहानी है। आप ध्यान से उस कहानी को सुनिएगा, इसका इस विषय पर और आज के लिए क्या रिलेवेंस। 20वीं सदी की शुरुआत में टर्की में एक राष्ट्रपति हुए, उनका नाम है कमाल अतातुर्क। उन्होंने ये प्रण किया कि तुर्की को जिहादी, अरबी और जाहिल इस्लाम से आजाद करना है। वो बेहद प्रोग्रेसिव आदमी थे, तो उन्होंने आदेश निकाला कि टर्की में ना अरबी कुरान चाहिए, ना अरबी इस्लाम, ना अरबी भाषा, ना अरबी लिपि, ना अरबी वेशभूषा, रहन सहन सब कुछ हटा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने शिक्षाविदों को बुलाया, उन्हें आदेश दिया कि देश में अरबी हटाओ और अपनी अलग तुर्की भाषा बनाओ, जिसकी बनावट यानी लिपि अरबी ना हो। मतलब अक्षर की बनावट अंग्रेजी की तरह हो और वो कागज पे उल्टी ना चल के सीधे चले। मतलब अंग्रेजी और हिंदी की तरह लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाए, ना कि अरबी और हिंदी की तरह राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाए। कमाल पाशा ने अपनी यूनिवर्सिटीज की भाषाविदों से पूछा कि इस काम में कितना समय लगना चाहिए। सब बगल में झांक के अब एक दूसरे को देखने लगे और उनको गुस्सा आया, जिसके बाद कमाल पास ने आदेश जारी कर दिया कि अगला 15 दिन में नए तुर्की लिपि मेरे टेबल पर होना चाहिए। और आदेश का पालन हुआ और अगले 15 दिन में उनके टेबल पर नए तुर्की लिपि जो है उनके टेबल पर आ गई। इसके बाद कमाल पाशा ने आदेश जारी किया कि अब इस नई लिपि को पूरे मुल्क को सिखाओ। उन्होंने पूछा कि इस काम में कितना समय लगना चाहिए, तो उनके अधिकारियों ने जवाब दिया कि इससे तो कई साल लगेंगे। कमाल पाशा फिर से नाराज हो गए। उन्होंने फिर से आदेश दिया कि अगला 6 महीने के भीतर मुल्क के एक एक आदमी को, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान, बच्चा या मर्द या फिर औरत, 6 महीना के भीतर हर एक आदमी को नई लिपि में तुर्की भाषा लिखनी पढ़नी आना चाहिए। उसके बाद कमाल पाशा ने आदेश जारी किया कि मुसलमानों को पवित्र किताब कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन इसी 6 महीने में नई लिपि में होना चाहिए। मस्जिदों से अब अजान अरबी में ना होके तुर्की में होगी। नमाज अरबी में नहीं बल्कि तुर्की में पढ़े जाएगी। कोई मुल्ला अरबी लिबास यानी कि बड़े भाई के कुर्ते और छोटे भाई के पायजामे में ना दिखाई दे। सबके लिए कोट, पैंट, टाई और हैट की जरूरी कर दिया उन्होंने। बिना मूछे की लंबी दाढ़ी में प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने। औरतों को हुक्म दिया गया कि वे बुर्फा ना पहने, बुर्फा। लेकिन औरतों ने उनकी बात नहीं मानी। बाद के 6 महीनों में भी औरत ने बुर्फे में ही नजर आने लगे। कमाल पाशा समझ गए कि इसको दूसरे तरीके से समझाना होगा। तब उन्होंने हुक्म दिया कि बेश्याओं और हिंजड़ों के लिए बुर्का और इस्लामिक पोशाक पहनना जरूरी है। फिर क्या था,
बुर्खा और इस्लामी पोशाक जो है रातों रात तुर्क में गायब हो गया, जिसके बाद तुर्की अरबी इस्लामी कचरे मुक्त होकर एक भव्य समाज बन गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कहानी आज मैं आपको क्यों सुना रहा हूं। जैसे सबको पता है कि अभी हाल ही में राजभाषा हिंदी की देशव्यापी स्वीकार्यता के लिए आग्रह को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषाई राजनीति के तालाब में पत्थर फेंका। जाहिर सी बात है कि इसकी अलग अलग प्रतिक्रिया जो है सामने आ रही है। अमित शाह के बयान को हिंदी के भारतीय भाषाओं पर अतिक्रमण, गैर हिंदी भाषा राज्यों पर हिंदी थापने और हिंदू हिंदुस्तान की भाजपा की राजनीतिक साजिश का रंग दिया जा रहा है। मुझे ये भाषा और बोली की झगड़ा समझ नहीं आता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि पंजाबी को भाषा का दर्ज प्राप्त है, लेकिन हिमाचली जो कि पंजाब की ही बहन है, उससे अब तक हिंदी की बोली मतलब डायलेक्ट्स माना जाता है। उसी तरह से हरियाणवी या फिर राजस्थानी, हड़ौती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, उधर भोजपुरी वाले भी जब तब मचलते रहते हैं। उनको भी भाषा का दर्जा चाहिए। मैं कहता हूं कि फिर ब्रज भाषा या अवधी में क्या बिगाड़ा है भाई? आखिर पंजाबी भी तो हिंदी की ही एक बोली मात्र है। एक अलग टोन में पंजाबी बोलने वाला हिमाचल अगर अपनी राजभाषा हिंदी रख सकता है, उसी तरह से हरियाणा या राजस्थान सबकी राजभाषा, राजकीय कामकाजी भाषा और लिपि अगर हिंदी है, तो पंजाबी अलग क्यों? किसी बोली या डायलेक्ट को भाषा मानने का आखिर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? कुछ मित्र कहते हैं कि अपने अलग अलग लिपि होनी चाहिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? अरे और कौन सा रॉकेट साइंस है? उस जमाने में कमाल अतातुर्क को तो 15 दिन लगे थे तुर्की को नई लिपि बनाने में। आज की युग में ये तो 15 घंटे में भी बना देंगे। इस सभी बोलियों के लिए नए लिपि, दुनिया भर की नए तकनीक मौजूद है। अब तो हिंदी की बोलियां और उसकी बोलने वाले भला क्यों ये लोग क्यों मरे जाते हैं? खुद को एक नए भाषा का रूप में मान्यता दिलवाने को ये भाषाएं और उनकी लड़ाई विघटन का कारण बन सकता है। ये भाषाएं देश तोड़ने का काम कर रही है जाने अनजान में। आज हिंदुस्तान को आज हिंदुस्तान को भी एक कमाल पासा चाहिए जो सभी भाषाओं को एक ही लिपि में तब्दील कर दिया था। वरना वो दिन दूर नहीं है जब हर एक राज्य में अपने अपने कमाल पासा अतातुर्क पैदा होंगे, जो 15 दिन में अपने राज्य की बोली की अलग अलग लिपि बनवाने के दावा ठोक देंगे कि हमको भी अलग भाषा का दर्जा दे दो, जिसके बाद हर कम्युनिटी, हर जिले, हर अलग भाषा होगी। इसीलिए सभी भाषाओं की एक लिपि बेहद जरूरी है आज। अब आप ये तय कर लीजिए कि अमित शाह गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। आप तो जनता है, आप तो जनार्दन है। आपको ही तय करना है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मैं कहूं कि अमित शाह जी ने जो स्टेप लिया है वो बेहद प्रशंसनीय है। आज के डिस्कशन इतना। इस डिबेट को मैं आपके सामने रखा और मेरा इच्छा है कि आप सबकी फीडबैक हमारे तक पहुंचे और आपकी जो सोच है हिंदी भाषा को लेके, ये हमारा मनोबल ही नहीं बढ़ाएगा, पर पूरे भारत की जनता की मनोबल बढ़ाएगा भारत को एक रखने के लिए। जय भारत, जय भारती।